Jai Hind friends, on behalf of Sri Shakti Defence Academy Lucknow, I welcome you on this show. Myself, मेजर जनरल एस.के. सिंह. आज हम बात करने जाएंगे एक और एपिसोड परमवीर चक्र की, जिसमें हम बात करेंगे परमवीर चक्र विजेता अब्दुल हामिद की. इससे पहले कि हम आपको उनकी शौर्य गाथा वीडियो के माध्यम से दिखाएं, आई वुड लाइक टू जस्ट से फ्यू वर्ड्स अबाउट हिज अर्ली चाइल्डहुड एंड अबाउट हिज आर्मी लाइफ. अब्दुल हामिद का जन्म 1 जुलाई 1933, 1 जुलाई 1933 को गाजीपुर के जो कि उत्तर प्रदेश स्टेट में आता है, उसी के एक गांव में हुआ था. इनकी माताजी का नाम सकीना बेगम और पिताजी का नाम मोहम्मद उस्मान था, जो कि एक पेशे से एक दर्जी हुआ करते थे. और बचपन में इन्होंने भी जो है पिताजी की मदद करते हुए टेलर की काम किया था, टेलरिंग का. 27 दिसंबर 1954, 27 दिसंबर 1954 को इन्होंने इंडियन आर्मी ज्वाइन करी और इनकी भर्ती ग्रेनेडियर रेजिमेंट, 4th बटालियन ऑफ द ग्रेनेडियर रेजिमेंट में इनकी भर्ती हुई. और इनकी बटालियन जो है, जब तक ये थे उस बटालियन में, आगरा, अमृतसर, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, नेफा के इलाके में और रामगढ़ के इलाके में ऑलरेडी सर्व कर चुकी थी 1965 से पहले. जब 1962 की लड़ाई आई तो अब्दुल हामिद ने बैटल ऑफ नामकाचू में अपनी बटालियन के साथ लड़ाई लड़ी थी चाइनीज आर्मी के खिलाफ. और 1965 की जब लड़ाई आई तो उसमें शुरुआत में क्या हुआ था कि पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर के जरिए जम्मू कश्मीर में बहुत सारे दहशतगर्दियों को और आर्म्ड पीपल्स को वहां पर इन्फिल्ट्रेट कराया. 5 अगस्त से लेकर 10 अगस्त 1965 तक इतनी मास इन्फिल्ट्रेशन की गई जम्मू कश्मीर में. तकरीबन 30,000 गुरिल्लाज को जो है इन्फिल्ट्रेट किया पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में. उनका इरादा जम्मू कश्मीर को पूरी को टेक ओवर करना था. लेकिन अचानक ही क्या हुआ कि ये लोग जो हैं जम्मू कश्मीर में चारों तरफ छोटे छोटे हिस्सों में बट गए और फिर वो वहीं समाप्त हो गए, क्योंकि इंडियन आर्मी ने उनको तबाह कर दिया. किसी तरीके का कोई नुकसान वो लोग नहीं पहुंचाए. इसी के चूंकि लाइन ऑफ कंट्रोल है, वहां पर हर वक्त लड़ाई चल सकती है, कोई इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं है. तो हाजी पीर और पीर साहिबा, ये दोनों भारतीय सेना ने कैप्चर किया 1965 में, क्योंकि ये चाहते थे कि जितने भी इनकी जो बेसेस थी ये इन्हीं इलाकों में थी. तो उन बेसेस को हटाया और साथ ही हाजी पीर और पीर साहिबा को कैप्चर किया. और जब पाकिस्तान ने अटैक बोला तो उन्होंने छंब और जौड़िया के इलाके में अपना कुछ हिस्सा जो है भारत का वो कैप्चर किया. इंडियन एयरफोर्स ने भी की जो बेस थी अमृतसर में, उस पर भी पाकिस्तान ने अटैक किया था. और इसी के काउंटर ऑफेंसिव में 4th इन्फेंट्री डिवीजन को टास्क दिया गया पंजाब सेक्टर के अपोजिट साइड, अमृतसर के अपोजिट सेक्टर में, कि इच्छोगल कैनाल जो कि पाकिस्तान में है, वहां तक के एरिया को कैप्चर पूरा करना. जितने भी दुश्मन वहां पर अगर मौजूद है तो उनको हटाना वहां से और पूरा इलाका खाली करना. और ये पड़ जाता है कसूर खेमकरन एक्सेस पर, जो है नॉर्थ से साउथ इच्छोगल कैनाल के अलाइनमेंट है. जब भारतीय सेना इच्छोगल कैनाल तक पहुंची तो वहां पर उन्होंने वेट किया, इंतजार किया कि भाई पाकिस्तान शायद अटैक करेगा, क्योंकि उन्होंने अभी तक किसी प्रकार का कोई असॉल्ट नहीं किया. 4 ग्रेनेडियर को टास्क दिया गया था पोजीशन लेने के लिए. एक जगह का नाम है, विलेज का नाम है चीमा, जो कि खेमकरन भिक्कीविंड को अगर आप लाइन ड्रॉ करेंगे तो वहां पर पड़ता है. चीमा इस गांव का नाम था. और जो लड़ाई इसके बाद हुई उसका नाम दिया गया है बैटल ऑफ असल उत्तर. अब इसकी थोड़ी सी मैं डिटेल में बताना चाहूंगा कि बैटल ऑफ असल उत्तर में एक्चुअली हुआ क्या था. 4 ग्रेनेडियर 7 और 8 की रात को डिप्लॉय की गई थी
इन्होंने पूरी अपनी पोजीशंस को डग इन किया हुआ था। 8 सितंबर 1965 को सवेरे तकरीबन 7:30 बजे इनको पहली टैंकों की आने की आवाज़ें सुनाई दी। अब्दुल हामिद जो कि जोंगे के ऊपर आरसीएल इनके चार्ज आरसीएल गन डिटैचमेंट के कमांडर थे, तो उन्होंने जैसे ही दुश्मन के टैंक, पाकिस्तानी टैंक तकरीबन 30 फीट तक जब नज़दीक आए तो उन्होंने आगे का टैंक को, दुश्मन के टैंक को बर्बाद किया। पाकिस्तानी जो है बिल्कुल सरप्राइज हो गए, तो पीछे के 2 और जो टैंक थे उनके ट्रुप्स तो वैसे ही छोड़कर, जवान जो है टैंक खाली छोड़कर भाग खड़े हुए। साथ ही में फिर जो है आर्टिलरी शेलिंग शुरू हो गई और तकरीबन दिन के 11:30 बजे एक और पाकिस्तानी आर्मर का असॉल्ट हुआ और जब तक शाम हुई अब्दुल हामिद ने एक और दुश्मन के टैंक को बर्बाद किया। 9 तारीख की बात है, 9 सितंबर को सवेरे 9 बजे पाकिस्तानी एयरफोर्स जो कि सेबर जेट्स हुआ करते थे उस टाइम, तो उन्होंने जो है बमबारी करी, काफ़ी कैजुअल्टीज भी करी और साथ ही उस दिन 9 सितंबर को 3 आर्मर्ड असॉल्ट किए गए, एक 9:30 बजे, फिर 11:30 बजे, फिर दोपहर के 2:30 बजे और जब तक शाम होते होते जो है अब्दुल हामिद और उसके बटालियन 4 ग्रेनेडियर्स ने पाकिस्तान के 13 टैंकों को बर्बाद किया। अब इस बटालियन के साथ में भारत के शेरमान टैंक्स भी थे और सेंचुरियन टैंक भी इनको सपोर्ट कर रहे थे, तो इनको शेरमान टैंक्स चूंकि पाकिस्तान के जो पैटर्न टैंक्स थे उसका ज़्यादा मुकाबला नहीं कर पा रहे थे, तो उनको वहाँ से उस सेक्टर से हटाया गया। साथ ही सेंचुरियन टैंक्स भी जो थे उसको भी हटा के दूसरे सेक्टर में डिप्लॉय किया गया। तो अब उसका नतीजा ये हुआ कि 4 ग्रेनेडियर्स सिर्फ अपनी बटालियन और आरसीएल टीम के साथ ही जो है बची। अगले दिन 10 सितंबर को तकरीबन 8 बजे फिर पहले 3 टैंक पाकिस्तान के हमले के लिए आए और जब वो तकरीबन 150 से 200 मीटर पर थे तो अब्दुल हामिद ने एक और टैंक को जो है अपनी आरसीएल गन से उड़ाया। साथ में फिर पाकिस्तान की आर्टिलरी शुरू हो गई और इसी दौरान जो है एक और दूसरे भी टैंक को जो है इसने बर्बाद किया अब्दुल हामिद ने। अब चूंकि इनकी पोजीशन जो है लोकेट हो चुकी थी, तो इन्होंने जमीन, अपनी जीप छोड़कर, अपनी जोंगा छोड़कर जमीन में एक पोजीशन इख्तियार करी और वहां से उन्होंने फिर फर्दर टैंक्स को एंगेज किया, पाकिस्तानी टैंक को, उस टैंक को भी बर्बाद किया, लेकिन उसके रिजल्ट में खुद जो है इंजर हो गए और वहीं पर ही देश के लिए शहीद हो गए। बटालियन ने, बाकी भी पूरी बटालियन ने मिलकर पाकिस्तानियों का डट के मुकाबला किया और उनको पीछे खदेड़ दिया और इस तरीके से पाकिस्तान विजय हासिल नहीं करा, एक तरीके इंडियन की विक्ट्री हुई इस बैटल ऑफ असद उत्तर में। तो इसी बहादुरी के लिए अब्दुल हामिद को जो गैलेंट्री अवार्ड की सबसे उच्च पदक जो है परमवीर चक्र से इनको नवाजा गया। तो आइए सुनते हैं इनके, देखिए एक वीडियो के माध्यम से जो कि हमने दूरदर्शन के सीरियल परमवीर चक्र से लिया हुआ है, कि इनकी शौर्य गाथा उनको देखते हैं, समझते हैं कि किस तरीके से अब्दुल हामिद ने काम किया और अपनी जान की परवाह न करते हुए शहीद हुए भारत पाक युद्ध 1965 में। जय हिंद। परमवीर चक्र पेश हैं 4 ग्रेनेडियर्स के कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद की जिंदगी की चंद झलकियां। शान तेरी कभी कम न हो ऐ वतन, मेरे वतन, मेरे
वतन मेरे वतन। अटेंशन! अरे देखत का हो, ई साड़ी हमार वास्ते बिटवा लाए रहन, पलटनिया में है, छुट्टी पे आए हैं। अरे अरे कलुआ, अरे कलुआ, अरे कलुए, वाह वाह वाह। अब हमारे लिए तो रही है वही कलुआ जिसका हम शिवाजी बन के तख्ती से मार मार के भूकस बनाए दिया करते। तो हम कौन सा भूल गए हैं? वाह वाह। कहो कैसा लगता है पलटनिया में? पलटने का तो बात ही निराला है। जितना चाहे खाओ, मौज करो और परेड करो। हाँ। और जब से आजादी आई है तब से सिविलियन लोगों में हम जवान का इज्जत बहुत बढ़ गया। अच्छा? अभी पिछले दिनों प्राइम मिनिस्टर आए रहे, जवाहरलाल नेहरू। हमार इतना तारीफ कीन कि पूछो मत। जवाहरलाल नेहरू? हाँ। अरे हमीदवा, ई कपड़ा थामो, पजामा सीधो ई का, नाप तो है ही तुम्हारे पास। ई का की हमिदवा, लाठी छोड़कर सुई धागा थाम लिया हाथ में। ये तो खानदानी पेशा है भाई। ई मशीन नहीं, मशीन गन चलावा, फौज में इज्जत कमाओ। सोच लो। हम जाए थे हमीदवा। अरे हमीदवा, ई का हो गया रे? तोहार ध्यान कहाँ है? का हुआ? सत्यानाश कह के हमसे पूछा था का हुआ, का हुआ? बाबा ये सिलाई कटाई में हमार मन नहीं लागत है। बैठे बैठे सिलाई नहीं करबे तो अवर का करबे? बाबा हम पलटनिया में जात। का? अरे ओ हमीदवा की अम्मा, अरे ओ हमीदवा की अम्मा, तनी सुने हो? का है? इतना घबराए काहे हो? का बताई, तोहार करेजे के टुकड़ा हमीदवा हमसे कहा तो पलटनिया में जाबे। पलटनिया माँ, हम तो कहते हैं ई बैल के नाक में नकील डाल दो, नहीं तो जिधर मुंह उठे उधर चल दिए। का मतलब? हम कहते हैं हमीदवा का घर बसाई दो। हम तो लड़की भी देखाए हैं हमीदवा को खुश रखने वाली। 1000 मेहर के एवज अब्दुल हमीद इब्ने उस्मान अली से निकाह कबूल है? कबूल है। कबूल है? कबूल है। कबूल है? कबूल है। निकाह कबूल है? कबूल है। कबूल है? कबूल है। कबूल है? कबूल है। बुजुर्गों से सुना है कि जब दो जनों में शादी का बंधन बन जात है तो बेजा शर्म का बंधन टूट जात है। अच्छा, ये का मतलब ये हुआ कि हम तो का पसंद नहीं है? हैं? अच्छा, ये तो बतावा कि तो का कौन सा मर्द पसंद है? डाक खाने में पोस्टमैन होए वो? रेलवाई का नौकर होए वो? हलवाई बन जाए वो पसंद है? अच्छा, अगर हम ऐसन कौनो काम करी कि जवाहरलाल नेहरू भी हमारी तारीफ करी? हाँ, समझ गया। पलटन में जाए वो। काहे काहे पलटनिया काहे नहीं? हाँ? अच्छा अच्छा, ये समझ गया। पलटनिया में जाने वाले की जोरू अकेली रह जाते ना। पर हम तो का अकेला छोड़कर नहीं जा। सूरमा बेटा पैदा हो जाए तब जा।
अब्बा जागत है। अब सब सोई गए। तुहार अखियां बहुत खूबसूरत हैं। अंधेरे में भी दिखाते का? अंधेरे को चमका देते हैं। हमिदवा के शादी की है, कई बरस बीत गए। ओकर काम काज करे में तनिका मन नहीं लागत बा। ई सिलाई कटाई सारा काम हम ही के करे के बा। घबरात काहे हो? अब वो पलटनिया माना जाई, वो तो बच्चों के बाप हुई गवा है ना। कब तक मुंह फूला रही? कौनो काम में हमारा मन नहीं लागत। गांव में का करी? खेत में भैंसन चराओ, दुकान में सिलाई की मशीन चलाओ, बच्चे पैदा करके मुल्क की आबादी बढ़ाओ। उम्र निकलता जा रहा है ससुरा, हम कुछ जिंदगी में करना चाहते हैं। का करना चाहते हो? पता नहीं, पर हम कुछ करके दिखाना चाहते हैं। हमका यकीन है हम कुछ करके दिखा सकते हैं। हमने कब रोका है पलटनिया में जाने से? हाँ, पर अम्मा अब्बा तो कोई ना कोई अड़ंगा डाल देते हैं ना। जाना ही चाहते हो तो कोनो बहाना करके चले जाओ, हम कोनो से न बताओ। अरे वाह, अरे वाह, रसूलन जवाब नहीं तेरा, रसूलन जवाब नहीं तेरा। तूने तो वो नुस्खा बता दिया जो हमारे दिमाग में कभी नहीं आया था। रसूलन जवाब नहीं तेरा। अच्छा सुन, हमार जाने से तुझे दुख तो नहीं होगा ना? तुहार खुशी हमार खुशी। 1962 में चीन ने हमला कर दिया और अब्दुल हमीद की रेजिमेंट को सरहद की हिफाजत के लिए भेजा गया। चीनियों ने जबरदस्त घेरा डाल दिया था। कई जवान घेरे से निकल न सके। चंद जवान बचकर निकल आए। रास्ता नहीं है और चले जा रहे हैं। रास्ता तो उस तरफ था, वो चीनियों ने बंद कर दिया। इधर ही कहीं वो सिख रेजिमेंट भी थी ना। एक प्लाटून जोगिंदर सिंह कमांड कर रहे थे, सुना था। वो तो खत्म हो गई होगी। एक दूसरा रास्ता भी है, पहाड़ के उस पार, लेकिन 10-15 दिन तक पैदल चलना पड़ेगा। भटक भी सकते हैं। रूप सिंह, नीचे आओ, नीचे आओ, रूप सिंह। कलुआ संभल के, कलुआ। ये क्या किया तूने कलुए? अगर मैं गांव वापस पहुंच गया तो तेरी मां को क्या मुंह दिखाऊंगा? एक लंबा जानलेवा सफर शुरू हो गया। रास्ता भटकता हुआ अब्दुल हमीद लड़खड़ाता हुआ चलता रहा, चलता ही रहा। कई दिन और कई रात।
कई रात और कई दिन। न ये वीरानों का सुनसान सफर खत्म होता था। न जान ही निकलती थी, न उम्मीद ही मरती थी। और आखिर एक दिन झंडा नजर आया। सर, पहले तो बहुत सारे जख्मी जवान आते रहे हैं, सबको भेज दिया इलाज के लिए एटीएस। आज तो अभी तक सिर्फ 2 ही पहुंचे हैं। सर, एक वो आ रहा है, वो देखिए। स्ट्रेचर लो। आगे घबराओ मत, इस इंजेक्शन से तुम्हें जल्दी नींद आ जाएगी। दुश्मन आगे बढ़ रहा है, आगे। अरे लड़ाई तो बंद हो चुकी, 8 दिन हो गए। तुम कब से चल रहे हो? याद नहीं। महीने भर में ठीक होके अपनी रेजिमेंट भी पहुंच जाओगे। 2 दिन के लिए अपने घर भी हो आना। सुन रहे हो ना? 2 दिन के लिए अपने घर भी हो आना। सुन रहे हो ना? तैयार हुई गवाह? ई ले बचवन का पैजामा। अच्छा। ई ले सूरन का कुर्ता। ठीक बा ने? हाँ ठीक भा बाबा, बहुत अच्छा है। अरे हमीदवा, तू आई गया? ओ हमीदवा की अम्मा, अरे हमार मुन्नवा आई गयो। अरे हमार बेटवा अभी गवा, हमार बेटवा आई गया, हमार बेटवा आई गया। कितना लंबा हो गया तू। ये लो, ये तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। ये लो तुम्हारे लिए, पकड़ो उसको। और ये तुम दोनों के लिए, आपस में बांटना, झगड़ा नहीं करना। हाँ, और ये आपके लिए। और ये तुम्हारी अम्मा के लिए। अच्छा है ना? हाँ, जाओ दे दो अम्मा को। हाँ, हम तुम्हार बारे में बहुत सोचते रहे। हमका याद किया? तुमका यकीन नहीं? का याद किया? अच्छा जरा वो बुंदे पहन के दिखाओ। ये बखत रात में कल पहनेंगे। अभी सो जाओ। मैं पेट पे छुपा हुआ था। बच्चे जागत है, कहाँ सोचेंगे। लो, सब सोए गए।
तुम्हार आँखियाँ अब भी बहुत अच्छी लागत। अंधेरे में आज हम अम्मा की कमीज सी कर देंगे। जब तुम लड़ाई में थे ई गुलूबंद हम तोहार वास्ते मेला में खरीदा। पसंद है? हाँ 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 बहुत बढ़िया है। अरे हमें दुआ भैया आ गए। अरे हाँ, सलाम चाचा। तुमका देख के हमारी तबीयत खुश हुई गवा। अरे हमीद भाई हाँ। कैसे हो यार? अच्छा। अरे बहुत दिनों बाद मिले भैया, करेजा जुड़ाई गया। एक बात तो बताओ यार, पलटनिया में खाने को नहीं मिलता रहा, इतना जुड़ाई गए हो? हमिदवा बिटवा, हमार का फौज से चिट्ठी आई रही कि कलवा अभी तक लापता है, तो के कुछ खबर है? कलुआ हमारे साथ ही था, बहुत बहादुरी से लड़ा, बहुत दुश्मन मारा, पर दुश्मन आता ही गया। जितना मारा उतना ही और आता गया, और आता गया। एक गोली हमारे साथी जवान को जख्मी कर गई। कलुआ उसको बचाने को बढ़ा और जवान को तो बचा लिया, लेकिन कलुए को गोली लग गई। हम का खाए चाहता है, इसी वास्ते हम लड़ाई की बात नहीं करते हैं। इसी वास्ते लड़ाई की बात नहीं करते हम। वो कलुआ वहां मर गया, हम बचा भी नहीं सके उसको। बड़ी शेखी मारते थे हम, ये करेंगे वो करेंगे। क्या किया हमने? हार के मार खाए के लौट आए वहां से। देखो तो, देखो तो। कैसे लगे थे झुमके? खूबसूरत लागत। बहुत रात हो गई, चला अब सोई जा। नींद ही नहीं आ रही, क्या करी? तो एक रात और रुक जा, थोड़ा आराम कर ले। अरे हमारी छुट्टी खत्म हो ही गई, सवेरे अजान होते ही हमको जाना है। पलटनिया में जाए के देख लिया, अब पलटनिया छोड़ो और यहीं रुक जाओ। क्या कह रही है तू? हैं? ये तूने क्या कह दिया? पलटनिया छोड़ दे? ऐसे वक्त में पलटनिया छोड़ दे? ये अब्दुल हमीद की बीवी बोल रही है। गद्दारी करें पलटनिया से? और दुनिया क्या सोचे हमारे बारे में? अरे हम खुद अपने बारे में क्या सोचेंगे? ऐसा नहीं बोलना फिर कभी। तो हमका गद्दार बनाएगी? बोल। रसूलन, रसूलन, अगर तुम सोए हो तो खुदा हाफिज, और अगर जाग रही हो तो इतना सुन लो, कि दुनिया में हम दो ही चीज का प्यार किए हैं, एक तुमका और एक पलटनिया का। और जब तक जान में जान है हम दोनों ही के साथ निभाएंगे।
निगाहें मिलाकर मुझे जिंदगी दी, निगाहें मिलाकर मुझे जिंदगी दी, निगाहें चुरा कर मुझे मार डाला। निकल आए हम तेरे कूचे से लेकिन, निकल आए हम तेरे कूचे से लेकिन, बड़ी मुश्किलों से, बड़ी मुश्किलों से अजी दिल संभाला। कभी दिल को तेरा चमन खींचता था, कभी दिल को मेरा वतन खींचता था। कभी दिल को तेरा चमन खींचता था, कभी दिल को मेरा वतन खींचता था। मेरे शौक की, मेरे शौक की इंतहा कुछ न पूछो, इसे भी संभाला, उसे भी संभाला। बड़ी सख्त वो फैसले की घड़ी थी, कज़ा सामने जैसे आके खड़ी थी। कज़ा यानी मौत, बस एक पल में दी जान आशिक ने तेरे। न सोचा न समझा, न देखा न भाला, न सोचा न समझा, न देखा न भाला। बस एक पल में दी जान आशिक ने तेरे। न सोचा न समझा, न देखा न भाला, निगाहें मिलाकर। 1965 में पाकिस्तान ने हमला कर दिया और अब्दुल हमीद जवाबी हमले में मोर्चा फतह करने के लिए निकला। कब्जा कर लो, ट्रेंचेस खोदना शुरू करो। गन सफर की हालत के लिए तैयार कर। टारगेट 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 सामने, दाएं हरकत।
100 ऊपर 1 साला। जारी कर। Firing समाप्त। Alternative position। टारगेट सामने, दाएं हरकत। जारी कर। दुश्मन के कई टैंक जलकर बर्बाद हो गए। आखिर दुश्मन के टैंकों ने रुख बदला और वापस चल पड़े। सूरज डूबने तक हमले की कमर टूट चुकी थी। हेलो ऑल स्टेशंस, हमारे लिए शर्म की बात है कि कल एक आरसीएल जीप ने हमारे टैंक बर्बाद करके हमारा हमला नाकामयाब कर दिया। आज उस जीप को तहस नहस करके फतेह के लिए आगे बढ़ना है। रेडी फॉर अटैक। अटैक नाउ, आउट। टारगेट सामने, दाएं हरकत। फायर।
सामने दुश्मन की कमबख्त वही आरसीएल, इस जीप को उड़ा दो। बहादुरी की हदों से आगे पहुंचकर जान कुर्बान करने के लिए अब्दुल हमीद को परमवीर चक्र प्रदान किया गया। हमेशा चमन ऐ वतन, मेरे वतन, मेरे वतन, शान तेरी कभी कम न हो। ऐ वतन, मेरे वतन, मेरे वतन। Welcome back, viewers. I'm quite sure you must have liked this episode on परमवीर चक्र विजेता अब्दुल हामिद। वो किसी ने कहा है ना कि जिनके अंदर वीरता होती है वो अपने कर्मों से ही अपनी पहचान बनाते हैं। तो ऐसी ही एक पहचान अब्दुल हामिद ने अपने नाम करी और आज भी पूरी विश्व, पूरी दुनिया जो है उनको याद करती है उनके कर्मों को, उनकी बहादुरी को देखकर। तो आज का शो यहीं पर समाप्त करते हैं। जाने से पहले प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। अधिक से अधिक इसको शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, धन्यवाद।